Bismillahirrahmanirrahim. As we have discussed earlier about the fatty acids, so today we will discuss about biosynthesis of saturated fatty acids. फैटी एसिड्स जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था वो फैट एसिड्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता. फॉर एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड. ये हमारी बॉडी में बनते कैसे हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. It starts from acetyl CoA and malonyl CoA. जब हमारे पास acetyl CoA की कार्बोक्सिलेशन होगी तो हमारे पास malonyl CoA की फॉर्मेशन हो जाएगी. And the biosynthesis of saturated fatty acids is catalyzed by acetyl CoA carboxylase, which is an enzyme. The reaction is given as acetyl CoA reacts with carbon dioxide in the presence of ATP, and the enzyme here is acetyl CoA carboxylase. acetyl CoA की जब कार्बोक्सिलेशन होगी तो हमारे पास मेलोनाइल CoA बन जाएगा और ATP जो है वो ADP में और फॉस्फेट में टूट जाएगा. जो यहाँ पे एंजाइम है acetyl CoA carboxylase, ये हमारे पास हमारी बॉडी में एक्टिवेट कैसे होगा जब हम सिट्रेट लेंगे या इंसुलिन लेंगे. दिस इज एक्टिवेटेड बाय सिट्रेट एंड इंसुलिन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज Mn2 पॉजिटिव आयन एंड बायोटिन, while acetyl CoA carboxylase is inhibited by increase in the concentration of citrate. क्योंकि जब हमारी बॉडी में सिट्रेट ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होगी जिसकी वजह से फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो एंजाइम है उसकी भी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज डिक्रीज कर जाएगा. सेकेंड, ये क्यों इनहिबिट होता है जब हमारे पास पाल्मिटॉइल CoA की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए. दिस मीन्स दैट द इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन occurs when we take more carbohydrate or fat-free diet, while during fasting and increase in fat diet, the enzyme acetyl CoA carboxylase decreases. Now coming towards the steps. First step is conversion of acetyl CoA to acyl ACP. ACP is acyl carrier protein. इस स्टेप में एसिटाइल CoA हमारे पास ACP ट्रांस एसिटाइलेज के साथ रिएक्ट करेगा और एसिटाइल ACP की फॉर्मेशन हो जाएगी और CoA एंजाइम रिलीज हो जाएगा. सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ मेलोनाइल CoA टू मेलोनाइल ACP. इन दिस स्टेप मेलोनाइल CoA reacts with ACP acyl carrier protein to form melonyl ACP and CoA enzyme is released. This reaction is catalyzed by melonyl CoA transferase. Third step is formation of acetyl ACP by condensation of acetyl ACP with melonyl ACP. acetyl ACP react करेगा melonyl ACP के साथ और हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी विच इज एसिटोएसिटाइल ACP and ACP and carbon dioxide is also released. This reaction is catalyzed by beta ketoacetyl ACP synthase. Fourth step is reduction of acetoacetyl ACP to beta hydroxybutyryl ACP. Beta hydroxybutyryl ACP is 4 carbon fatty acid. रिडक्शन क्या है, मतलब हमारे पास हाइड्रोजन ऐड होगा. एसिटोएसिटाइल ACP जब हमारे पास NADPH प्लस H पॉजिटिव जो कि एक रिडक्टेंट है इसके साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा कीटोएसाइल ACP रिडक्टेज, तो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाराइल ACP की फॉर्मेशन हो जाएगी और NADP रिलीज हो जाएगा.
Fifth step is dehydration of beta hydroxybutyrol ACP to trans-butynyl ACP। इस स्टेप में हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाराइल ACP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांस-ब्यूटिनॉइल ACP में और वाटर रिलीज हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है इसमें जो एंजाइम यूज होगा वो है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेज, मतलब डिहाइड्रेशन हो रही है, वाटर रिलीज हो रहा है। सिक्स्थ स्टेप इज रिडक्शन ऑफ ट्रांस-ब्यूटानॉइल ACP टू ब्यूटाराइल ACP। इस स्टेप में हमारे पास ट्रांस-ब्यूटिनॉइल, ये 2 का मतलब होता है कि कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, ACP इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH और H पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटाराइल ACP में और हमारे पास NADP पॉजिटिव जो रिडक्टेंट है वो रिलीज होगा। सो इन रिएक्शंस में हमारे पास जितने भी एंजाइम्स यूज हुए हैं और ACP एसाइल कैरियर प्रोटीन, इनको मिला के हमारे पास एक मल्टी एंजाइम कम्प्लेक्स बनता है जिसे हम फैटी एसिड सिंथेज कम्प्लेक्स कहते हैं। ये हमारे पास हो गई है बायोसिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन सा हमारे पास फैटी एसिड आया? 4 कार्बन, बट अगर हमें चाहिए 16 कार्बन तो हम इस 4 कार्बन को आगे इलोंगेशन करवाएंगे तो हमारे पास 16 कार्बन फैटी एसिड आ जाएगा विच इज़ पाल्मिटिक एसिड। तो वो कैसे होगी इलोंगेशन? जो हमारे पास स्टेप 3 था उसको हम दोबारा करवाएंगे न्यू राउंड, मतलब 1 ब्यूटाराइल ACP को हम रिएक्ट करवाएंगे मेलोनाइल ACP के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 6 कार्बन फैटी एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो जो हमारे पास 6 कार्बन फैटी एसिड आया होगा उसकी हम रिडक्शन करवाएंगे, देन डिहाइड्रेशन करवाएंगे एंड अगेन हम रिडक्शन करवाएंगे, तब हमारे पास 6 कार्बन फैटी एसिड आएगा और ACP रिलीज हो जाएगा। आफ्टर दीज 2 राउंड्स, इन 2 राउंड्स के बाद हमें मज़ीद 5 और राउंड करवाने पड़ेंगे, तब हमारे पास 16 कार्बन फैटी एसिड आएगा, क्योंकि जो ईच राउंड है वो कितना इलोंगेट करता है हमारी चेन को? जस्ट 2 कार्बन, मीन्स ईच राउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथनिंग द चेन बाय 2 कार्बन। सो टोटल 7 राउंड्स जब हमारे पास होंगे तो हमारे पास 16 कार्बन पाल्मिटाइल और ACP बनेगा। तो हमें एसिड चाहिए, तो हम पाल्मिटाइल ACP को पाल्मिटिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम पाल्मिटाइल ACP को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, तो हमारे पास पाल्मिटिक एसिड बन जाएगा और साथ ACP एसाइल कैरियर प्रोटीन रिलीज हो जाएगी। सो द ओवरऑल रिएक्शन of 16 carbon palmitic acid from 2 carbon acetyl CoA is as below. 8 acetyl CoA plus 7 ATP plus 14 NADPH plus H positive give rise to palmitic acid plus 8 CoA plus 7 ADP plus Pi phosphate plus 14 NADP positive plus 7 H2O. Now we will discuss about the biosynthesis of unsaturated fatty acids. तो unsaturated fatty acids की biosynthesis में पहला स्टेप हमारे पास होगा synthesis of monounsaturated fatty acids। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं पाल्मिटोलिक एसिड एंड ओलिक एसिड। ये दोनों हमारे पास 9 कार्बन कंपाउंड्स हैं और इनमें एक डबल बॉन्ड होता है एंड दीज बोथ आर प्रोड्यूस्ड एज कोएंजाइम डेरिवेटिव बाय द oxidation of palmityl CoA and stearoyl CoA. Oxidation means loss of hydrogen in the presence of oxygen. तो जब हमारे पास पाल्मिटोलिक एसिड और ओलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब मोनोअनसैचुरेटेड एसिड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, तब हम पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तरफ जाएंगे। पहले हमें मोनोअनसैचुरेटेड की फॉर्मेशन करनी है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? Palmitoyl CoA reacts with NADPH and H positive in the presence of
cytochrome B5, cytochrome complex that is FAD, and fatty acyl CoA desaturase, and it gives rise to palmitoyl CoA plus 2 water molecules plus NADP positive. Next is synthesis of polyunsaturated fatty acids. पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमारे पास लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड आ जाते हैं। ये दोनों हमारे पास 18 कार्बन कंपाउंड्स हैं और लिनोलिक एसिड में हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हैं और अल्फा लिनोलिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। These both are only synthesized by plants, not in animals. Other example is arachidonic acid, which is 20 carbon compound and it has 4 double bond. Arachidonic acid is formed by linoleic acid by the creation of 2 more double bonds and elongation of carbon chain by 2 carbon. Unsaturated fatty acid synthesis is affected by other unsaturated fatty acids. For example, alpha linolenic acid inhibits omega-6 fatty acids, while linoleic acid inhibits the formation of omega-9 fatty acids. Now we will discuss its process. First of all, palmitic acid, which is saturated fatty acid having 16 carbon and no double bond because it is saturated fatty acid. इसकी जब हमारे पास इलोंगेशन होगी, मतलब 2 कार्बन एटम ऐड होंगे, तो हमारे पास स्टीरिक एसिड बनेगा जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है और इसमें 18 कार्बन होते हैं। और जब हमारे पास स्टीरिक एसिड की इलोंगेशन होगी तो हमारे पास लॉन्गर चेन फैटी एसिड्स बन सकते हैं, जबकि स्टीरिक एसिड की जब हमारे पास डीसैचुरेशन होगी, मतलब हाइड्रोजन एटम्स 2 रिलीज हो जाएंगे, तो हमारे पास ओलिक एसिड बनेगा जो कि 18 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और इसमें 1 डबल बॉन्ड होता है, मींस मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। और जब हमारे पास ओलिक एसिड की डीसैचुरेशन होगी सिर्फ प्लांट्स में, तो हमारे पास ओमेगा 9 फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, जबकि पाल्मिक एसिड की डीसैचुरेशन से हमारे पास पाल्मिटोलिक एसिड विच इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसकी फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट, लिनोलिक एसिड which is unsaturated fatty acids. It is 18 carbon and has 2 double bonds. एक डबल बॉन्ड 9 पोजीशन पे होता है, कार्बन 9 पे, दूसरा 12 यानी कार्बन 12 पे। तो जब हमारे पास लिनोलिक एसिड की डीसैचुरेशन होगी प्लांट्स में, तो हमारे पास अल्फा लिनोलेनिक एसिड बनेगा which is 18 कार्बन पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अल्फा लिनोलेनिक एसिड की डीसैचुरेशन से हमारे पास ऑक्टा डेकाटेड रेनिक एसिड बनेगा और इसकी इलोंगेशन से हमारे पास इकोसा टेट्रा इनोइक एसिड बनेगा विच इज ऑल्सो पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसकी डीसैचुरेशन से हमारे पास इकोसा पेंटा इनोइक एसिड बन जाएगा विच इज 20 कार्बन अनसैचुरेटेड fatty acids and has 5 double bonds. These are all omega-3 fatty acids. While when लिनोलेनिक एसिड की जब डिसैचुरेशन होगी तो हमारे पास अल्फा लिनोलेनिक एसिड भी बनेगा जो कि 18 कार्बन फैटी एसिड है और इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। और जब हमारे पास इसकी इलोंगेशन होगी तो हमारे पास इकोसा ट्राइनिक एसिड बनेगा which is 20 carbon and has 3 double bond. इसके डिसैचुरेशन से हमारे पास arachidonic acid बनेगा which is 20 carbon polyunsaturated fatty acid and has 4 double bonds. These all are omega-6 fatty acids. Thank you.